मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, कर्जे में था और एक ऐसी जॉब कर रहा था जिसे मैं पसंद नहीं करता था। साथ ही साथ 7 घंटे हर हफ्ते काम करता था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अपने आप को स्टक महसूस कर रहा था। ये है कहानी कैसे मैंने सिर्फ 4 महीने में कोडिंग सीखी और एक जॉब हासिल की, वो भी बिना कंप्यूटर साइंस डिग्री या कोडिंग बूट कैंप के। मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या सीखा, कैसे मैंने जॉब पाई और कितना पैसा कमाया। चलिए शुरू करते हैं। टेक इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने काफी डेड एंड सेल्स जॉब्स की थी, क्योंकि कम्युनिटी कॉलेज छोड़ने के बाद मेरे पास कोई और स्किल्स नहीं थी। मुझे जॉब से जॉब पर स्विच करते रहना पसंद नहीं था जब भी कुछ सूट नहीं करता। मुझे एक ऐसी करियर चाहिए थी जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो। कोडिंग क्या होती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, लेकिन इतना पता था कि टेक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है, जिसमें लगता था कि सैलरी 1 लाख से लेकर 2,50,000 और शायद 4 लाख तक भी बढ़ सकती थी। वैसे मैं सेल्स को नॉक नहीं कर रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है, बट मेरे लिए यह लॉन्ग टर्म में सही नहीं था। मुझे कुछ नया चाहिए था और मैं अपनी खुद की चीजें बनाना चाहता था। कुछ स्क्रैच से क्रिएट करने का आइडिया मेरे लिए एक सुपर पावर जैसा लगता था। तो एक दिन मैंने गूगल पर हाउ टू कोड सर्च किया और मुझे एक साइट मिली, फ्री कोड कैंप। वहीं से मैंने वेब डेवलपमेंट सीखना शुरू किया। मैं जल्दी ही HTML, CSS और अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट समझ गया। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आप सीख सकते हैं, पर मैंने जावास्क्रिप्ट चूज किया क्योंकि मैं वेब एप्स बनाना चाहता था। ऊपर से बड़ी कंपनीज जैसे उबर और एयरबीएनबी भी इससे यूज करती हैं और जॉब मार्केट में इसकी ज्यादा डिमांड है। फ्री कोड कैंप के थ्रू मैंने कोडिंग के बेसिक्स सीखे, जैसे वेरिएबल्स, लूप्स, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस। लेकिन ट्यूटोरियल्स करने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अपने स्किल्स को अप्लाई कर सकता हूं। मैं एक सिंपल वेबसाइट तक नहीं बना पा रहा था। मुझे समझ में आया कि मैंने कोडिंग सीख तो ली थी, लेकिन प्रोग्रामिंग कैसे करनी है ये नहीं सीखा था। मैं सिर्फ लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल नहीं बना पा रहा था। फिर भी मैं प्रोसेस का मजा ले रहा था। प्रॉब्लम सॉल्विंग मुझे सैटिस्फाइंग लगती थी और मैं लॉन्ग टर्म में ये काम करता देख रहा था। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी की और शिफ्ट हो गया ताकि अपने एक्सपेंसेस मिनिमाइज कर सकूं और फुल टाइम कोडिंग सीखने का फैसला किया। फुल टाइम सीखना वैसे तो मेरे सोच से ज्यादा टफ निकला। मैंने कभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज पहले स्टडी नहीं की थी और जल्दी ही मुझे समझ आया कि मैं इफेक्टिवली स्टडी करना नहीं जानता हूं। मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था और घंटों तक ओवरवेल्म्ड महसूस करता था। तब मैंने फिर से ऑनलाइन सर्च किया हाउ टू लर्न और मुझे एक कोर्स मिला, लर्निंग हाउ टू लर्न बाय बार्बरा ओकली। ये कोर्स मेरी जिंदगी बदल दिया। इस कोर्स के 2 मेन टेकअवेज ये थे। पहला, कैसे स्पेस्ड सेगमेंट्स में सीखना है, एक टेक्निक कॉल्ड पोमोडोरोस के थ्रू, और दूसरा, एक डेडिकेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना कितना जरूरी है। इन नए स्ट्रेटजीज के साथ मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की और ये काफी इफेक्टिव साबित हुई। मेरे टिपिकल दिन कुछ ऐसे लगते थे। मैं सुबह 8 बजे उठता था, 8:30 तक फ्रेश होके रेडी हो जाता था और 9 बजे किसी प्राइवेट स्पेस में नहाता था। 9:15 तक कॉफी पीता, करिकुलम रिव्यू करता और थोड़ा जर्नलिंग करता था। 9:30 से 12:30 तक पहला स्टडी सेशन होता, जिसमें मैं 30 मिनट पोमोडोरोस का यूज करता था। 12:30 बजे मैं एक लंच ब्रेक लेता और 1 घंटे का छोटा सा ब्रेक लेता था। फिर 2 बजे से लेकर 6:30 तक मैं फिर से पोमोडोरो मेथड का यूज करके स्टडी करता था। हफ्ते में कुछ दिन 6:30 बजे जिम जाता और फिर 8:30 तक अपनी दादी के साथ डिनर करता और उनकी मदद करता। ये मेरा रूटीन था 6 दिन तक, बिना किसी एक्सेप्शन के। फ्री कोड कैंप का नेक्स्ट फेज काफी चैलेंजिंग था, जिसमें फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स थे। उन्होंने एक लिस्ट दी थी प्रोजेक्ट्स की जो मुझे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बिल्ड करने थे।
मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा लीप था क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ बिल्ड नहीं किया था। मैं थोड़ा स्टक महसूस कर रहा था जब तक मैंने एक YouTube चैनल डिस्कवर किया जिसमें एक बंदा स्टीवन लाइव स्ट्रीम्स कर रहा था प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हुए लाइन बाय लाइन। उसका प्रोसेस फॉलो करके और जो वो कर रहा था उसे कॉपी करके मैं प्रोजेक्ट्स रिक्रिएट करने लगा और धीरे धीरे अपने आप से प्रोजेक्ट्स करने में कॉन्फिडेंट हो गया। मुझे एक और एक्सीलेंट रिसोर्स मिला वॉच एंड कोड, जहां कोडिंग ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके लर्निंग की गई थी। जब मैंने दूसरों का मॉडल फॉलो किया तब मैंने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली समझना शुरू किया, सिर्फ मैथ जैसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था। एक महीने के अंदर मैंने फ्री कोड कैंप से अपना फ्रंट एंड डेवलपर सर्टिफिकेट अर्न कर लिया। मैं बहुत कुछ सीख गया था, लेकिन अब तक मैंने एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं किया था। फुल स्टैक डेवलपमेंट में फ्रंट एंड होता है जो आप ब्राउजर में देखते हैं, डेटाबेस होता है जहां सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, और सर्वर होता है जो सारी डेटा को मैनेज और मैनिपुलेट करता है। इस वजह से अब भी मुझे एक इम्पोस्टर की तरह महसूस होता था, एक रियल डेवलपर नहीं। इस चीज को एड्रेस करने के लिए मैंने अपना पहला फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया। मैंने एक डेवलपर से कांटेक्ट किया, रोहित, जो यूट्यूबर भी था, और हमने डिसाइड किया कि हम मिलकर एक वेब ऐप बिल्ड करेंगे। हम हफ्ते में 3 बार मिलते थे और एक प्रोजेक्ट चूज किया जिसमें मुझे करड के बेसिक्स सीखने को मिलेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, जो किसी भी वेब एप्लीकेशन के कोर फंक्शंस होते हैं। हमने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया वो एक पिंटरेस्ट क्लोन था। ये अगला पार्ट जॉब पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान से सुनो। मैंने रोहित से कहा कि वो मुझे एक रियल जूनियर डेवलपर की तरह ट्रीट करे। हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज किया जिसे जीरा कहते हैं, जिसमें हमने प्रोजेक्ट को स्मॉल मैनेजेबल टास्क्स में तोड़ दिया। इसने मुझे यह सिखाया कि कैसे अपना काम एस्टिमेट करना है और स्टेप्स प्लान करने हैं ताकि पूरा वेब ऐप स्क्रैच से फिनिश तक बिल्ड किया जा सके। हमने सब कुछ गिटहब पर सेटअप किया, जो एक वर्जन कंट्रोल टूल है जो कोड के चेंजेस को ट्रैक करने के लिए जरूरी होता है। इस एक्सपीरियंस ने मुझे प्रोफेशनल डेवलपर की तरह कोलैबोरेट करना सिखाया है। रोहित ने पेयर प्रोग्रामिंग सेशंस के दौरान मुझसे काफी मेहनत करवाई। वो मेरी खुद की सेट डेडलाइंस और एस्टिमेट्स पर मुझे अकाउंटेबल रखता था। हर वक्त वो मुझसे पूछता था कि जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, जिसने मुझे अपने डिसीजंस को और अच्छे से समझने में मदद की। उसने मुझे DRI, डोंट रिपीट योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट सिखाया, जो कि रियूजेबल कोड लिखने के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। मुझे गूगल और स्टैक ओवरफ्लो जैसी टूल्स का यूज करना पड़ा जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा। जब भी मैं स्टक होता, रोहित कमेंट्स छोड़ता था और बताता था कि क्या इंप्रूव करना है, जिसने मुझे अपना कोड डीबग करना सिखाया। धीरे धीरे मुझे एक रियल डेवलपर जैसा फील होने लगा। रोहित की मदद के अलावा मैंने रिएक्ट और नोड.js पर यूडेमी कोर्सेज के जरिए अपनी लर्निंग को सप्लीमेंट किया, क्योंकि ये फ्रेमवर्क्स हमने पिंटरेस्ट क्लोन बनाने के लिए चूज किए थे। अपना पहला फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैंने डेटाबेस डिजाइन करना, APIs बिल्ड करना, ऑथेंटिकेशन सेटअप करना और ऐप को क्लाउड सर्वर पर डिप्लॉय करना सीखा। ये सब स्किल्स मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल्स फॉलो करके कभी नहीं सीखी होती। लगभग 2 महीने में मैंने अपना फुल स्टैक वेब ऐप कंप्लीट कर लिया और फाइनली मुझे एक रियल प्रोग्रामर जैसा फील हुआ। लेकिन तब रियलिटी ने मुझे हिट किया। मैं अब भी ब्रोक था। महीने भर से मैंने एक पैसा नहीं कमाया था और अब मुझे जॉब की जरूरत थी। अब वक्त आ गया था जो कुछ मैंने सीखा था यूज टेस्ट करने का। पहला स्टेप था अपनी डिजायर्ड जॉब को डिफाइन करना। मुझे रिमोट काम करना था और सबसे जरूरी, मैं किसी छोटी या मीडियम साइज्ड कंपनी में काम करना चाहता था, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट पसंद नहीं था। मैंने ऐसी जॉब्स ढूंढी जो मेरे क्राइटेरिया पर फिट होती थी। डिफरेंट वेबसाइट्स पे
लेकिन सिर्फ अप्लाई करने के बजाय मैंने उन कंपनीज के हायरिंग मैनेजर्स और डेवलपर्स का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ढूंढा और उन्हें डायरेक्टली मैसेज किया। अपने मैसेजेस में मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या सीखा, मैं क्या ढूंढ रहा हूं और अपना गिटहब लिंक भी शेयर किया ताकि वो मेरे बनाए प्रोजेक्ट्स देख सकें। सबसे क्रूशल पार्ट ये था कि मैंने उन्हें फ्री में काम करने का ऑफर दिया। मुझे पता है कि हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पहले से एस्टिमेट किया था कि मुझे जॉब ढूंढने में 4 महीने लगेंगे और मेरे पास तकरीबन 1 महीने का सेविंग्स बचा था। मुझे पता था कि अगर मैंने कंपनी में अपना पैर जमा लिया तो मैं वहां सीख सकता हूं और अपने वर्थ को प्रूव कर सकता हूं, जो आगे चल के एक रियल जॉब में बदल जाएगा। मैंने लगभग 20 कंपनीज को कांटेक्ट किया, जिसमें से 6 ने मुझे रिप्लाई किया और 4 इंटरव्यूज तक बात पहुंची। इन 4 इंटरव्यूज में से मुझे 3 रियल जॉब ऑफर्स मिले। हालांकि मैंने फ्री में काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यूज के बाद एम्प्लॉयर्स को लगा कि मेरे पास इतनी स्किल्स हैं कि मुझे फुल टाइम हायर किया जा सके। मेन वो कंपनी चूज की जहां मुझे ग्रोथ और सीखने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला और उसके साथ बेस्ट कॉम्पेंसेशन पैकेज भी था। मेरी स्टार्टिंग सैलरी 2,20,000 साल की थी और प्रोबेशन पीरियड के बाद ये 6 लाख साल की हो गई। मुझे हेल्थ और डेंटल बेनिफिट्स भी मिले, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पर्क ये था कि मुझे पूरा वक्त रिमोट काम करने को मिला। बस यूएस टाइम जोन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे तो आप एक एक्सपर्ट डेवलपर बन जाओगे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मैंने कैसे सीखा और इतना सीखने के बाद जॉब हासिल की। डेवलपर बनने का मेजॉरिटी प्रोग्रेस मैंने अपने काम के दौरान सीख कर किया है, कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रैक्टिस के थ्रू। इसमें कोई मैजिक या लक नहीं था, सिर्फ फोकस्ड एफर्ट और परसिवियरेंस। अब मैं टेक इंडस्ट्री में 5 साल से काम कर रहा हूं और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि क्रेडेंशियल से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना और आंसर्स ढूंढते रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आप और ऐसी अमेजिंग चीजें सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कोडिंग के प्रिंसिपल्स को किसी और फील्ड में जैसे कुछ आर्टिस्टिक कैसे अप्लाई करता हूं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।